वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वर्ग समीकरण का रूप मालूम है आपको कैसा होता है ना? वर्ग समीकरण का मूल के रूप कैसा होता है बेटा? किस फॉर्म की होती है वर्ग समीकरण? बोलना तो स्क्वायर इक्वेशन, द्विघाती समीकरण बोलो तो बेटा। एक्स जोर से बोल बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और बोलो -10। ये वर्ग समीकरण है क्या? इस टाइप इसको वर्ग समीकरण कहते हैं कि और कुछ लिखो इसमें? वर्ग समीकरण की शक्ल किसमें की शक्ल होती है उसकी? उसका रूप कैसा होता है? वर्ग समीकरण का रूप लड़कों में से कोई बताएगा? वर्ग समीकरण किस टाइप की होती है? तुम बताओ बेटा। हाँ, वर्ग समीकरण बोलो तो कोई सी। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 10 बराबर 0। इसको हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं। वेरी गुड, बढ़िया। ये वर्ग समीकरण है, ये वर्ग समीकरण है। इसको द्विघाती समीकरण या स्क्वायर इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है ना? अब ये वर्ग समीकरण आयुषी वर्मा ने बताया कि ये वर्ग समीकरण है। बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो एक माना जाता है। क्या माना जाएगा? एक को लिखते नहीं है, एक रहता है ना? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक। एक्स का गुणांक कितना है? 5। और 10 क्या है आपका? अचर पद। 10 को हम क्या बोलेंगे? अचर पद। 10 आपका अचर पद है, 5 एक्स का गुणांक है और 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यह एक वर्ग समीकरण है। अब इस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं, मूल यानी हल, हाँ, इस वर्ग समीकरण के मूल या हल यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी आपको इसमें? एक्स की 2 वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 2, क्योंकि वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है इसलिए इसके एक्स के 2 हल होंगे। अब इसके मूलों की प्रवृत्ति कैसी है? नेचर ऑफ रूट, इसके मूलों का व्यवहार कैसा है, उनके मूलों की प्रवृत्ति कैसी है। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं मूलों की प्रवृत्ति का कि इसके मूलों की प्रवृत्ति कैसी है? तो मूलों की प्रवृत्ति पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? मूलों की प्रवृत्ति का पता किससे लगाया जाता है? मूलों की, किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति किससे पता लगाई जाती है? किसी भी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति किससे पता लगाई जाती है? किसी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति का पता कैसे चलेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं, अधिकल्पित हैं, या समान हैं या असमान हैं? इसका पता कैसे लगाते हैं? विविक्त कर से। किससे लगाते हैं? इसके मूलों की प्रवृत्ति आपको विविक्त कर से पता चलेगी। मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर का उपयोग किया जाता है। समझ गए? अब यह एक वर्ग समीकरण है। इस वर्ग समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? इस वर्ग समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? मानक रूप से। तो मानक रूप क्या होता है बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये मानक रूप होता है। ए की जगह कितना है? 1। बी की जगह कितना है? 5। सी की जगह कितना है? 10। अब विविक्त कर से हम मूलों की प्रवृत्ति का पता लगाते हैं। तो विविक्त कर का सूत्र क्या है? विविक्त कर का सूत्र बताओ। बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल सही जवाब। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि मूल वास्तविक हैं,
समान है, असमान है या अधिकल्पित है ना। अब आप यहां कर क्या करेंगे, b का मान रखेंगे। b की जगह कितना है, b की जगह कितना आ जाएगा, b की जगह 5 आ जाएगा। 5 की घात 2 माइनस 4। फिर a कितना है, बोलो a कितना दिख रहा है, 1 है ना। और c कितना दिख रहा है, 10। ये 10। चलो 5 की घात 2 कितना होता है, 5 का वर्ग। 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 2 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बता, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा, 5 का वर्ग कितना होता है, तू बताओ रूप सिंह। 5 का वर्ग, मनीषा 5 का वर्ग, नर्मदा 5 का वर्ग कितना होता है, शिवानी 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 2 होता है। शिवानी बोल रही 5 का वर्ग 2 होता है, कक्षा 10वीं। वेरी गुड। तुम बताओ बेटा 5 का वर्ग कितना होता है, 25। वेरी गुड। 5 का वर्ग 25 होता है। बैठ जाओ। 5 का वर्ग 25 होता है भैया, कितना होता है 25। बैठ जा। 5 का वर्ग 25 होता है, जैसे 5 का वर्ग है ना, तो 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5, 5 गुणित 5। 5 में 5 का गुणा करो, 5 में 5 का गुणा करो, 5 का वर्ग मतलब 5 दो बार है, 5 गुणित 5 25। चलो 4 एकम और 4 धाम 40। कितना बचेगा बताओ, 25 माइनस 40। 25 माइनस 40 तो यहां कितना लिखूं मैं, चलो तुम बताओ बेटा। 25 माइनस 40 में 15 लिखूं है ना। ये 15 प्लस का है कि माइनस का है, 25 माइनस 40 क्या का है, माइनस का। क्यों है, क्योंकि माइनस का अधिक है, तो जो अधिक होता है ज्यादा होता है उसका निशान आता है, तो माइनस वाला ज्यादा है, माइनस वाला 40 ज्यादा है के, तो हमेशा निशान किसका बचेगा, माइनस नहीं ज्यादा वाले का। ये ज्यादा का है। अगर मान लो यहां माइनस होता और ये प्लस होता, फिर प्लस का, क्योंकि ज्यादा क्या है, धन का ज्यादा है। धन 40 धन का है तो ये बड़ा है, तो जो ज्यादा होता है उसका निशान बचता है, फिर ये धन का हो जाता है, फिर ये धन का बचता है। समझे कि नहीं। तो घटाते या जोड़ते समय, घटाते या जोड़ते समय निशान जब रिजल्ट आता है, जो परिणाम आएगा उस परिणाम में निशान जो ज्यादा संख्या है, वो चाहे माइनस की है तो माइनस का लग जाएगा, अगर प्लस की ज्यादा है तो प्लस का निशान लग जाएगा। समझ गए, बढ़िया। अब ये माइनस का कितना आया, 15 आया। डी फॉर डिक्रिमिनेंट, डी फॉर डिक्रिमिनेंट है ना, डी फॉर डिक्रिमिनेंट है ना। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा था क्या बताया था तुमने, पीडीएफ का क्या, पीडीएफ, पी फॉर पोर्टेबल, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ए फॉर फॉर्मेट है ना, डी फॉर पी फॉर पोर्टेबल, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ए फॉर फॉर्मेट, यही था के। तो ऐसे, तो डी फॉर डिक्रिमिनेंट -15 क्या आया। और जब भी डी का मान अगर ऋणात्मक आता है, डी का मान अगर ऋणात्मक आता है, डी का मान अगर ऋणात्मक आता है, तो डी का मान ऋणात्मक आता है तो क्या करेंगे बताओ। डी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो ऋण का 15 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, ऋण का 15 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा। ये छोटा है 0 से है ना। अब यहां पे ऋण 15 छोटा है 0 से, तो इस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी, वेरी गुड। मूल कैसे हैं, अधिकल्पित।
और जब मूल अधिकल्पित होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्या मूल अधिकल्पित है तो हम निकाल सकते हैं क्या? मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित होंगे। अधिकल्पित मतलब जो काल्पनिक है, काल्पनिक चीजें जिसके बारे में हमें बात ही नहीं करना, क्योंकि बात करेंगे तो समझ में तो आना ही नहीं, क्योंकि काल्पनिक है, अधिकल्पित है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से वर्ग समीकरण का अस्तित्व है कि भी नहीं। अब इस वर्ग समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। जो ये वर्ग समीकरण आयुषी वर्मा ने बताई थी ना, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हल नहीं है। जिसका हल नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर ही नहीं हो तो वो प्रश्न किस काम का? समझे कि नहीं? कुछ तो भी तो प्रश्न थोड़ी बनता है। तो ये गलत प्रश्न था। वर्ग समीकरण तो है मगर इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इस वर्ग समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व कब होता? बताओ। जब 10 की जगह कितना होता? इसका अस्तित्व कब होता? बताओ। इसका अस्तित्व कब होता? बताओ। जब 10 की जगह 6 होता। कितना होता? अब देखो 6 रखो, सी की जगह 10, सी की जगह अपने को कितना रखना? 10 6 सॉरी, है ना? तो देखो 5 का 25 माइनस 6 चौक 24, बताओ कितना बचा? d इज इक्वल टू 1, एक बचा। और एक क्या है? 0 से बड़ा। तो मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक हैं। और कैसे हैं? असमान है। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि d इज ग्रेटर देन 0, मूल वास्तविक और असमान, असमान, वास्तविक और असमान, समझ गए?